हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो चलिए अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। 501 टू 550 यानी कि 11वां पार्ट जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना। 10 पार्ट हम इससे पहले कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 501, स्टील और मिस अप्रोप्रिएट मनी। उसको एम्बेजल बोलते हैं। एम्बेजल एक वर्ब होता है। एम्बेजल्ड इसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। मिस अप्रोप्रिएट मनी, या फिर आप स्टील से भी समझ गए होंगे, चुराना या गलत तरीके से धन कमाना। ठीक है, आप एक तरीके से काले धन को बोल सकते हैं इसमें, ब्लैक मनी, जिससे समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मतलब अगर मैंने इस वर्ड का यूज़ कर दिया ना, तो दिमाग में एम्बेजल पक्का आएगा। ठीक है, और जिस प्रोसेस के तहत ऐसा किया जाता है वो एम्बेजलमेंट होता है। ठीक है, बड़ा मतलब स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट वर्ड बनेगा ये। स्पेलिंग भी पूछी जाती है कई बार इसकी। एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, मतलब ऐसा काम, ऐसी प्रोसेस जिसके तहत मतलब ब्लैक मनी को कमाया जाता है या पैसे का गबन किया जाता है, एक तरीके से धोखे से पैसा कमाया जाता है। नेक्स्ट है बी एन एक्सप्रेशन और गिव इट टेंजिबल और विजिबल फ्रॉम टू एन आइडिया, क्वालिटी और फीलिंग। एम्बडी, एम्बडी जो है एक वर्ब होता है। इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्योंकि इतना तो आपने वीडियो देखा ही होगा। मुझे पता है कि 5 से 10 मिनट, 10 मिनट का वीडियो तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी आज के टाइम पे। 10 मिनट का वीडियो कौन देखता है? सबको 5 मिनट में, 2 मिनट में, शॉर्ट में 59 सेकंड के वीडियो में सभी को वो क्या सीख लेना है ना? टाइम तो देना ही नहीं है किसी ने, मतलब तंजना ही है। बट दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ टुडेज स्टूडेंट, है ना? तो एम्बडी एक वर्ब होता है जिसके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। किसी भी चीज को मूर्त रूप देना एम्बडी कहलाता है। बट समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कोशिश करते हैं हम अपनी तरफ से। सबसे पहले टेंजिबल जो है, इसका मतलब समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है स्पष्ट कह सकते हैं आप, ठीक है, या फिर मूर्त कह सकते हैं आप एक तरीके से, है ना? या फिर आप स्पर्श करके जब देखते हैं ना, हम लोग स्पर्श करके देखना या स्पर्श करने योग्य जब कोई चीज़ होती है तो वो टेंजिबल होती है, जिसको हम छू के देख सकते हैं, राइट? तो बी एन एक्सप्रेशन ऑफ और गिव अ टेंजिबल और विजिबल फ्रॉम एन आइडिया। ऐसा आइडिया हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है, फीलिंग हो सकती है जो टेंजिबल हो या विजिबल हो, है ना? तो वो एक मूर्त रूप बन जाती है। फिर अब मुझे लगता है कि कुछ बात बनी होगी जरूर। बात करते हैं वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम अ सर्विस या फ्रॉम सर्विस। एमर्चुअस उसको बोलते हैं। एडजेक्टिव वर्ड होता है अवकाश प्राप्त, आप इसको कहेंगे। मेडिसिन दैट कॉजेज वॉमिटिंग, उसको इमेटिक बोलते हैं। इमेटिक ऐसी दवा होती है जो क्या करती है, कोज करती है वॉमिटिंग का, मतलब वमनकारी औषधि, इसको आप एक तरीके से बोलेंगे। वन हु लीव्स अ पर्सन, वन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, उसको एमिग्रेंट बोलते हैं। और इमिग्रेंट उसका उल्टा होता है। ठीक है, इमिग्रेंट इसका उल्टा होता है, एंटोनियम होता है। 8 बार रिपीटेड वर्ड है भाई, बट आजकल बहुत कम विटेज हो गया है इसका। विदेश से जाना, विदेश से आना इमिग्रेंट होता है, और विदेश जाना एमिग्रेंट होता है। वन हु गोज फॉर अ सीक्रेट ऑफिशियल मिशन, उसको एमिश्री बोलते हैं। ठीक है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग, एक्सपीरियंस या फिर एक्सेट्रा। एम्पैथी, एम्पैथी 3 बार रिपीटेड वर्ड है। एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी एबिलिटी है आपके अंदर जिससे आप दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस को या फिर स्पेशली आप फीलिंग्स को समझ जाते हो। ठीक है, आप उनके प्रति जो है कैसी भावना रखते हो, एम्पैथी रखते हो उनके प्रति। सिंपैथी भी इसी तरीके का होता है, सहानुभूति। ठीक है, फिर वन हु एम्प्लॉयज, उसको एम्प्लॉयर बोलते हैं। थोड़ा सा बड़ा है, उसको लेके आ जाते हैं फ्रेम में। अब देखें एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है। सबसे पहले स्पेलिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो एन ध्यान रखेंगे, फिर उसके बाद साइक्लो, फिर उसके बाद पीडिया। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया, इस तरीके से 3 सिलेबल में तोड़ के करेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से ये याद रह सकती है चीज। अब मैं इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ता हूँ। पूरा पैराग्राफ ही दे रखा है इसने। अ रेफरेंस वर्क
या फिर आप इसको कह सकते हैं ऑफन इन सेवरल वॉल्यूम्स, कुछ मात्रा में दिया गया हो। कंटेनिंग आर रेफरेंस वर्क कंटेनिंग आर्टिकल ऑन वेरियस टॉपिक्स, ऑफन अरेंजमेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिए हुए होते हैं। वेरियस टॉपिक्स मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिए हुए, सीक्वेंस वाइज भी आप इसको कह सकते हो, जो डील करते हैं विद एंटायर द एंटायर रेंज ऑफ ह्यूमन नॉलेज, या फिर विद सम पर्टिकुलर स्पेशलिटी, है ना। किसी स्पेशल चीज से संबंधित कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, गूगल पे कह लो, गूगल पे ही कह लो, तो वो एक एनसाइक्लोपीडिया होता है। उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, बात के बारे में, जो भी उसके बारे में उसके पास नॉलेज होता है, वो हम वहाँ से पूरा पढ़ पाते हैं। ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, उसको एंडेवर बोलते हैं। एंडेवर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, और एंडेवर का मतलब होता है ट्राई हार्ड या फिर प्रयत्न करना, कोशिश करना, ठीक है। रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस और अमंग ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ। एंडेमिक मतलब ये है कि स्थानिक, किसी एक स्थान पे रेगुलरली कोई चीज़ पाई जाती है एक प्लेस पे, या फिर ये हो सकता है ग्रुप ऑफ पीपल में उस चीज़ को देखा जाता है और उस चीज़ से पीछा छुड़ाना मुश्किल काम होता है। या फिर एक दूसरा तरीका हो रहा है इसका, अ डिजीज दैट इज प्रेवलेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया एंड इज डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ, मतलब एक ऐसी डिजीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में फैलती ही फैलती है, किसी पर्टिकुलर टाइम में वो डिजीज आएगी ही आएगी, ठीक है, उसको एंडेमिक बोलते हैं। ये तीन वर्ड होते हैं। एक तो ये हो गया एंडेमिक, मतलब किसी भी स्थान के ऊपर ये चीज या वो बीमारी वो आनी ही आनी है, वो चीज होनी ही होनी है, वो तो आई साल का काम है। उसके बाद एक होता है पेंडेमिक, PANDEMIC, पेंडेमिक, ठीक है, ये भी एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है, सर्वव्यापी कह सकते हैं आप इसको, सर्वव्यापी, ठीक है, जो हर जगह होगी ही होगी। एक होता है एपिडेमिक, EPIDEMIC, ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख सही नहीं रहा हूँ क्योंकि उंगली से करना पड़ता है ना, इस पर आपको पता ही है। तो एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक का मतलब होता है कोई भी संक्रामक बीमारी या फिर रोग, ठीक है। एंडेमिक, पैंडेमिक और एपिडेमिक, ये तीनों वर्ड्स हैं, बड़े ध्यान से इनको रखना चाहिए, अपने माइंड में ध्यान रखना जरूरी है। टू स्वैप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड इट कंप्लीटली। एनगल्फ मतलब गुटक जाना, निगल जाना। एनगल्फ्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। अ स्टेट ऑफ मेंटल वियरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, इन्यूई बोलते हैं उसको। ग्लानी एक तरीके से गिलानी होती है हमें उससे, ठीक है, एक ऐसी मेंटल स्टेट, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रेजर्व ए राइट ट्रेडिशन और आइडिया इन अ फॉर्म दैट एंश्योर्स इट विल बी प्रोटेक्टेड और रिस्पेक्टेड, उसको एनश्राइन बोलते हैं। एनश्राइंड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब किसी को प्रतिष्ठापित करना, मतलब क्या होता है, किसी का सम्मान करना, ऑनर करना। किस तरीके का ऑनर, किसी भी राइट को प्रिजर्व करके रखना, या किसी ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखना, या कोई आइडिया है, ठीक है, देसी आइडिया है कोई, अपनी संस्कृति को बचा के रखना, वो जो है एनश्राइन कहलाता है। ए साइंटिस्ट हु स्टडीज इंसेक्ट्स, उसको एंटिमोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी करता है, और जिस प्रोसेस के तहत वो स्टडी करता है उसको एंटिमोलॉजी बोलते हैं। लॉजी मीन्स स्टडी। अब ये बार बार जब आपके सामने चीज़ें आती रहेंगी, बार बार हम इनको देखते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी चीज़ें, ऐसी कोई बात नहीं होती। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, एंटिमोलॉजी, ओके। तो एंटीमो जो है एक तरीके से कीट विज्ञानों से कीटनाशकों, सॉरी, इंसेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। लाइकली टू अराउज एनोए, एनविएबल। एनविएबल का मतलब क्या होता है, एनविएबल का मतलब क्या होता है, एनवी होता है दुश्मन, ठीक है, एनविएबल दुश्मनी करने योग्य, बस इतना सा, ऐसे चीजों को रिलेट करना है। एनोए दुश्मन और एनोएबल जिससे दुश्मनी की जा सकती है, या दुश्मनी की जड़, या दुश्मनी करने योग्य है, ओके।
लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम उसको इफेमरल बोलते हैं। काफ़ी रिपीटेड है और देख देख भी लेते हैं कई बार, हम एंटोनियम्स एनोनियम्स में इसको देख लेते हैं कई बार। इफेमरल, इफेमरल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब क्षणिक होता है, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ये इतना इतना भी लिख दोगे ना, इसका मीनिंग बन जाएगा, मतलब ये एक तरीके से। और ये मीनिंग ही होते हैं, कई बार ये वर्ड पूछ लिया तो इसको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये लिख दिया तो इसको लिखना है या ढूंढना है हमने ऑप्शंस में। बस खेल होता है ये तो एक तरीके का। और इसको हम कैसे खेलते हैं, अपने दिमाग पे प्रेशर लेके खेलते हैं कि हम अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं लेते, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम चीज़ों को करते हैं। बस इम्पोर्टेंट ये है कि हम उनको टाइम दें किताबों को, ठीक है, किताबों को टाइम दें हम, है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, लॉन्ग पोइम बेस्ड ऑन अ नोबल थीम, जो एपिक होती है, ठीक है, महाकाव्य, है ना। महाकाव्य जैसे महाभारत है, रामायण है, ये एपिक्स हैं हमारे। डिवोटेड टू प्लेजर और इंजॉय योर सेल्फ, उसको एपिक्योरियन बोलते हैं। एपिक्योरियन देखो यहाँ पे क्या चीज है, एपिक होता है महाकाव्य, ठीक है, लेकिन एपिक के साथ जो है UREAN और लग गया तो ये एपिक्यूरियन बन गया। फिर इसको आप एक ही सिलेबल में पढ़ेंगे, जैसे एपिक पढ़ा तो एक ही सिलेबल में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन एपिक्यूरियन लिख दिया ना मैंने तो एपी पढ़ें और फिर इसको क्यूरियन में पढ़ें, दो सिलेबल में पढ़ें। और फिर इसका मतलब क्या होता है, जो प्रोसेस होती है, जो तरीका होता है कौन सा, जिसमें भोग विलास यानी कि मस्ती जो एक तरीके से होती है, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपने ही प्लेजर यानी कि खुशी से मतलब है, दूसरे भाड़ में जाए, समाज लेना देना ही नहीं है मुझे कुछ किसी से कुछ, ठीक है। तो वो एपिक्योरियन टाइप का पर्सन होता है। ऐसे आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अरे ओहो, पता नहीं कैसे हो जाती हैं ऐसी चीजें। WOC यानी कि वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड की कैटेगरी में मैं ऐसे वर्ड्स को रखता हूँ कई बार, क्योंकि इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, बट शुरुआत में स्पेलिंग का रिलेशन इसके साथ है। एपिक का मतलब महाकाव्य और एपिक्योरियन का मतलब क्या होता है, वो आपको बताया मैंने कि भोग विलासी एक तरीके से वो होता है, जिसको सिर्फ अपने मजे से मतलब है। उसके बाद एपिडेमिक मैंने आपको बता दिया था कि एक महामारी, एक पर्टिकुलर डिजीज जो संक्रामक डिजीज जो मतलब उड़ के फैलती है, जैसे कोरोना एक तरीके से आप कह सकते हैं उसको, ठीक है। वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज, बहुत फैलती है ये मतलब बीमारी उड़ के, विच अफेक्ट्स लार्ज पॉपुलेशन एट द सेम टाइम, एक टाइम पे काफी बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करती है, पूरी जनसंख्या को नहीं। वो किस में होता है, वो पेंडेमिक में होता है, कम जनसंख्या को एपिडेमिक में होता है, और एक पर्टिकुलर एरिया एंडेमिक होता है। ये तीनों के बीच में डिफरेंस होता है। समझ रहे हैं आप चीजों को, थैंक यू अगर समझ रहे हैं तो। अ डिजीज कॉजिंग अ पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस इनवॉल्यूमेंट्रीली, इनवॉल्यूमेंट्रीली का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनवॉल्यूमेंट्रीली एक जो है, एक होती है सितार मछली, ठीक है, इनवॉल्यूमेंट्रीली होती है एक सितार मछली को बोलते हैं इनवॉल्यूमेंट्रीली, ठीक है। और अनकॉन्शियस वो है ना, उससे रिलेट किया गया कि वो लंबे समय तक कुछ इस तरीके का होता होगा उसके साथ, है ना। तो बहुत ज़्यादा मतलब अचेतन हो जाना, इस वर्ड के ऊपर हमने फोकस करना है, ठीक है, इस वर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस हमने करना है, जिससे हम जो है इसका मीनिंग या इसका जो आंसर है ना वो लगा पाए। तो एक ऐसी डिजीज जो एक पर्सन होता है जिसमें वो अनकॉन्शियस हो जाता है कंप्लीटली, जिस तरीके से इनवॉल्यूमेंट्रीली यानी कि जो स्टार फिश है वो हो जाती है। एप्रिलेप्सी, एपिल 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 एपिलेप्सी, एपिलेप्सी मिर्गी, जिसमें कुछ अचेतन हो जाते हैं, जिसमें अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है। स्पेलिंग और मीनिंग डिफिकल्ट चीज़ है दोनों, ऑनेस्टली, ठीक है, ऑनेस्ट बात है ये, बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि स्पेलिंग भी बड़ा खतरनाक है, EPILE, ठीक है, और P इसके साथ ऐड कर दो, ये एक सिलेबल हो जाएगा, और SY अलग सिलेबल हो जाएगा। एपिलेप्सी, एपिलेप्सी, इन दोनों को कनेक्ट करते हुए ही बोलना है मेरे ख्याल से। और इसका मतलब मिर्गी होता है जो अचेतन बेहोशी की जो अवस्था होती है।
ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, उसको एपिलॉग बोलते हैं। लॉग मीन्स रिलेटेड टू लैंग्वेज, ठीक है। मतलब क्या होता है एपिलॉग, मतलब छोटा सा मतलब सारांश बताना किसी भी स्पीच के बारे में। मान लीजिए किसी स्टूडेंट, कहीं स्कूल में या कहीं पे भी जो है क्या चल रहा है, स्पीच कंपटीशन चल रहा है, किसी बच्चे ने कोरोना के ऊपर बोल दिया, ठीक है, या किसी भी पर्सनैलिटी के ऊपर बोल दिया, तो आप उस पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा और बता दो, ठीक है, उसको एपिलॉग बोलते हैं। ए वर्स लेटर, उसको एपिस्टाइल बोलते हैं, काव्य संहार, काव्य पात्र, काव्य की फॉर्म में लिखना, ओके। उसके बाद है एन इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन होती है जब भी खुदाई करके कोई चीज बनाई जाती है, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं उसको। ऑन ए टॉम स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड, एपिटैफ बोलते हैं समाधि के ऊपर जो कुरेद के खोद के जो लिखा जाता है, ठीक है, जो मतलब ब्रेल लिपि में नहीं होता है, जैसे कि जैसे ब्रेल जो लैंग्वेज होती है या लिपि होती है ना, उसमें नहीं होता है वो, इसी तरीके का वो इंस्क्रिप्शन टाइप का होता है, ठीक है, या उसी को इंस्क्रिप्शन समझ लीजिए। अ पर्सन और थिंग दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप, उसको एपिटोम बोलते हैं। मतलब एग्जाम्पल, आप इसका मतलब समझ लें एक तरीके से एग्जाम्पल, ठीक है, एपिटोम एग्जाम्पल। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न एमिस्फीयर्स, उसको इक्वेटर बोलते हैं, जो अर्थ को दो भागों में बांटती है बराबर बराबर, ठीक है। उसके बाद है अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। काफी पूछा जाता था ये वर्ड, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये टर्म है, ठीक है। द डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट्स आर इक्वल लेंथ, उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। काफी काम आता है ये वर्ड, ठीक है। इसको आप रीजनिंग में भी देख लेते हैं, इसको आप ज्योग्राफी में भी देख लेते हैं, ठीक है, इसको आप इंग्लिश में भी देख लेंगे स्पेलिंग टेस्ट में, है ना। ये कई तरीके से पूछा जाता है ये वर्ड इक्विनॉक्स। कई वर्ड्स तो है ना ऐसे होते हैं, सदाबहार होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाते हैं, ओके। विच कैन बी रूटेड आउट, रूटेड आउट होता है किसी भी चीज को जड़ से उखाड़ के फेंक देना। इरेडिकेबल भी वही होता है, लेकिन इरेडिकेबल एग्जैक्ट इसका सिनोनियम नहीं कह सकते आप, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है, ये एडजेक्टिव की फॉर्म में है। ए बी एल ई एंडिंग वर्ड्स जो है क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। तो इरेडिकेबल मतलब उस चीज को जो उखाड़ देने योग्य है, ठीक है। रूटेड आउट उखाड़ दिया या उखाड़ देना, ठीक है। रब आउट, रब आउट भी एक फ्रेजल वर्ब होती है। रब आउट राइटिंग, इरेज करना, इरेज्ड, इरेज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, काम करने का अत्यधिक मन करता हो किसी का, ठीक है, तो उसको इर्गोमनिया बोलते हैं। ये मनियाज और फाइल लोजी ये सब चीजें जो है हमें पढ़नी होंगी, आगे दे रखी है हमारी बुक में, तो यहाँ से कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि सरका लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस, फिर पीछे से भी देख लेंगे कोई ना कोई चीजों को, ठीक है। लवर ऑफ वर्क, उसको एर्गोफाइल बोलते हैं। देखो, फाइल लवर ऑफ समथिंग, ठीक है। मनिया किसी काम को करने की तीव्र इच्छा, ठीक है, मनिया तीव्र इच्छा, फाइल लवर ऑफ समथिंग और समवन, ओके। इरेगो, इरेगो का मतलब काम से है, रिलेटेड टू वर्क, ठीक है। इस तरीके से चीजों को तोड़ना, जोड़ना, घटाना, बढ़ाना, ठीक है, इधर उधर करना, सफिक्स परिफिक्सेस, इस तरीके से चीजों को सीखना वो कैब ही होता है। अ मिस्टेक इन अ बुक, उसको बोलते हैं इरेटम। इरेटम होती है किताब के अंदर अशुद्धि जो पाई जाती है, इरेटम। स्पेलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। परफॉर्म्ड, प्रोफाउंड है, सॉरी, प्रोफाउंड स्कॉलरली नॉलेज, उसको इरिडक्शन बोलते हैं। इरिडक्शन, इरिडक्शन क्या होता है, सॉरी, इरिडेशन, इरिडिशन, इरिडिशन होता है बहुत ज्यादा जब आपको नॉलेज होती है किसी भी चीज की, खासकर किसी भी चीज की का क्या मतलब है, जो स्कॉलर टाइप के पर्सन होते हैं वो। वन हु अकम्पनीज somebody टू प्रोटेक्ट हिम, उसको एस्कॉर्ट बोलते हैं। मतलब वो उसका जो है वो क्या करेगा, मार्गरक्षी, मतलब वो उसका जो है उसको आगे रास्ता दिखाएगा, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है एक एक समय पर या इसी समय पर, एस्कॉर्ट आप उसको कहेंगे। द कंडीशन ऑफ बीइंग ऑनर्ड या फिर स्टीम्ड या फिर रिस्पेक्टेड या फिर वेल रिगार्डेड, इन चारों वर्ड्स का मतलब सेम ही है, और वो होता है स्टीम। ये पांचवा है इनके अंदर, ठीक है, ठीक है ना। ऑनर्ड, स्टीम्ड, रिस्पेक्टेड, वेल रिगार्डेड, स्टीम, ये सारे के सारे, ये तो स्टीम का पास्ट फॉर्म ही लिखा हुआ है, ठीक है, एक तरीके से तो आप स्टीम ही कह सकते हो। यहाँ पे इसको आप नाउन भी
दे दोगे या आप वर्ब भी लगा देते हैं इसका, ठीक है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। दोनों पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं सेम स्पेलिंग के, स्टीम के, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये देख लो यहाँ पे। उसके बाद है समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, उसको एटर्नल बोलते हैं। मुझे लगता नहीं है कि इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। एडजेक्टिव वर्ड होता है जो ख़त्म ही नहीं होता, अनंत जो चीज़ चलती है एटर्नल होती है। आत्मा अजर अमर है, तो वो जो अजर अमर होता है वो एटर्नल होता है। इनफाइनाइट और अनएंडिंग टाइम, उसको एटर्निटी बोलते हैं। जो काम नहीं, टाइम जो समय खत्म ही नहीं होता, इनफाइनाइट है ना। फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब्स के बारे में जानते हैं हम। द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज एंड रूल्स, उसको एथिक्स बोलते हैं। नैतिकता की बात जब हम करते हैं तो एथिक्स की बात करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है साइंस ऑफ द रेसिस ऑफ मैनकाइंड, उसको एथनोलॉजी बोलते हैं। एथनोलॉजी का मतलब होता है रिलेटेड टू ह्यूमन रेस, रिलेटेड टू ह्यूमन रेस, ठीक है। मानव का जो इतिहास है, या फिर आप ये कहें कि उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं शायद, ठीक है। तो जो एथनोलॉजी होती है वो क्या करती है, मानव जाति के बारे में बताती है कि ह्यूमन कब से शुरू हुए थे, क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, कैसे ये रूप सुधरता गया था मानव का, इस तरीके की चीज़ें। मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, उसको एटियोलेट बोलते हैं। एटियोलेट मतलब पीला करना किसी को, या पीला रंग देना, पीला कर देना, ये सब मतलब आप कह सकते हैं। एटियोलेट, एटियोलेटेड, एटियोलेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, उसको एटिक्विटी बोलते हैं। एटिक्विटी का मतलब होता है शिष्टाचार, रिलेटेड टू एथिक्स। एथिक्स का कुछ रोल आ जाता है एटिक्विटी में, ठीक है। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, उसको आइटिमोलॉजी बोलते हैं। आइटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये हमारे वर्ड्स से संबंधित होती है। वर्ड्स की हिस्ट्री या फिर ओरिजिन कहाँ से हुआ उनका, उनके बारे में हमें कौन बताती है, आइटिमोलॉजी बताती है। ए साइंस ऑफ रेस, कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, उसको यूजेंसिक्स बोलते हैं। उसको यूजेंसिक्स क्या होते हैं, मनुष्यों की जो संतान है ना। रेस के बारे में भी बात कर रहा है ना, हाँ। तो मनुष्यों की जो संतान है, ये जो कल्चर है या जो ह्यूमन डेवलपमेंट वो कैसे हुआ, इसको कुछ जो है आप किससे रिलेट कर सकते हो, एथनोलॉजी से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेज हाईली इन स्पीच और राइटिंग, उसको यूलोजाइज बोलते हैं। यूलोजाइज उसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, प्रेज हाईली इन स्पीच और राइटिंग, है ना। किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं हम। उसके बाद हम बात करते हैं अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज़ डाइड, उसको यूलोजी बोलते हैं। यूलोजी मतलब किसी की डेथ हो गई है और उसकी प्रशंसा के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं ना, कि कल ही मुझे मिला था, परसों ही मुझे मिला था, ये तो इस तरीके का इंसान था, नहीं इसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसने इस तरीके की चीज़ें छेड़ी हुई थी, इस तरीके का काम करता था, तो वो सारी की सारी किस में आती है, यूलोजी में आती है। लास्ट सेकंड आज का बात करते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए माइल्ड फॉर ए वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन। माइल्ड का मतलब होता है मृदु, कोमल, है ना, बिल्कुल सॉफ्ट जो वचन होते हैं, बातें होती हैं। ब्लंट एक्सप्रेशन इसका बिल्कुल एंटोनियम होता है। और यूफेमिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। यूफेमिज्म एक प्रोसेस होती है जिसके तहत आप जो है किसी भी ब्लंट एक्सप्रेशन का माइल्डली क्या देते हैं, आंसर देते हैं, जवाब देते हैं। मान लीजिए आप गाली दे के बोले किसी को और वो आपको बोलता है भाई मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, आप गाली मत दें या आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल मत करें, मुझे गुस्सा मत दिलाएं, वो बड़ा प्यार से बात करता है, तो वो यूफेमिज्म के तहत जो है आपसे बात कर रहा है, ठीक है। फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, उसको यूफोरिया बोलते हैं। परम सुख, चरम सुख, आनंद मिलता है हमें एक तरीके से। फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, है ना। ग्रेट हैप्पीनेस से रिलेट कर लें आप यूफोरिया को, ठीक है।
तो बाकी के हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जिसमें हम 551 से 600 तक करेंगे। इसी तरीके से 50-50 करते हुए हम आगे चल रहे हैं। और अभी आधा जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 11वां पार्ट था ये, तो 20 पार्ट के अराउंड या 21 पार्ट के अराउंड इसके बनने चाहिए। तो अभी हम इसको कम करने पर ही हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर से शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं अपना। थैंक यू सो मच।